देवी और सज्जनों, 10 दिन के बाद सावन आने वाला है। सावन में बाबा भोले का, महादेव का रुद्राभिषेक, अभिषेक जो है रुद्र का, हर एक व्यक्ति को, परिवार के हर सदस्य को करना चाहिए। लेकिन अच्छे योग्य पंडित नहीं मिल पाते, सही तरीके से संकल्प नहीं हो पाता, सही तरीके से रुद्राभिषेक नहीं होती, पैसा ले लेते, काम नहीं करते, अनेक प्रकार की परेशानी आपके सामने में आती रहती होगी। लेकिन इस समय में आपको रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। आप हमारे थ्रू, क्योंकि आप सब लाखों लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो आप मेरे थ्रू सबसे कम कीमत में, जितना एक दिन का आपका कहीं घूमने टहलने का खर्च है, मात्र 2100 रुपए की कीमत पर में, मात्र 2100 रुपए की दक्षिणा पर में, अपने लिए, अपने पूरे परिवार के लिए आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। इसीलिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर संपर्क करें, जरूर मैसेज करें और रुद्राभिषेक के लिए अपना समय बुक करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बाबा भोले से सावन में आशीर्वाद निश्चित तौर पर में प्रयास करेंगे। आइए, सीट कम है हमारे पास में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जब हो जाएंगे तो मैं नहीं बुकिंग ले पाऊंगा, इसलिए फटाफट पहले आइए, पहले पाइए, बुकिंग लें आप और पूरे सावन रुद्राभिषेक। चलिए, आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। हर हर महादेव। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे मेष राशि, आपको 21 और 22 तारीख को सुख में कमी का योग बन रहा है। आपको इतनी आसानी से सुख की प्राप्ति नहीं होगी, सुख में कुछ कमी आपको मिलेगा। आपके लिए जो है सो माता से भी अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें भी कमी का योग आपके लिए बन रहा है। मां से आपको इस समय में विशेष लाभ मेष राशि वाले नहीं मिल पाएगा। माता ही नहीं, माता की संपत्ति से भी अगर किसी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी खूब फायदा आपको नहीं होगा। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप गाड़ी का काम करते हैं, वाहन का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मेष राशि वाले, नहीं तो परेशानी आपके सर पर में है। किसी भी प्रकार से कहीं भी आप फंस सकते हैं, ऐसी संभावना है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर भी, जिसके कारण से मेष राशि वाले जातक को पिता के साथ कुछ अनबन की संभावना बन सकती है। पिता के साथ संबंध में कुछ खराबी महसूस हो सकती है। सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से, जहां पर में काम करते हैं वहां पर रहने वाले लोगों के तरफ से, मालिक के तरफ से आपको कुछ जो है सो अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वो कम प्राप्त होगा अथवा नहीं प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। मान सम्मान में भी कुछ कमी का एहसास आपको हो सकता है। आपके लिए इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी के साथ साथ पद, प्रभुता, पावर, अधिकार, इन सब के क्षेत्र में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, तो मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा संकेत जरूर दे रहा है। वृषभ राशि वाले जातक को छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से कुछ लाभ मिल सकता है। खुद के पराक्रम में भी कुछ वृद्धि के योग बन रहे हैं। खुद के पराक्रम में भी आप देखेंगे कि आप बड़ा पराक्रमी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में कोई भी काम मेरे भुजा के बल के आगे असंभव नहीं है। आप किसी भी कार्य को करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। धैर्य जो है वृषभ राशि वालों का मजबूत होगा। धैर्य, आपका पेशेंस लेवल, सब्र की बांध जिसकी मजबूत हो गई, उसका कार्य निश्चित तौर पर में होता है। देवी और सज्जन,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में गुप्त शत्रु अगर वृषभ राशि वाले जातक को परेशान करने का प्रयास करता है, गुप्त शत्रु अगर आपको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उसका पोल खुल जाएगा। तो वो आपके सामने ही नहीं, जितने भी लोग हैं उसको अच्छा समझते हैं, जो ये समझते हैं कि ये तो आपका अपना आदमी है, उस व्यक्ति के बारे में सब लोग जान जाएंगे कि ये व्यक्ति सही नहीं है आपके लिए। देवी और सज्जनों, अगर गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपको महसूस हो रही है, तो उन सब से संबंधित परेशानी में भी आपको राहत महसूस होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का भी कुछ पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, साला साली से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय जो है सो बढ़िया महसूस हो रहा है, हर मामले में समय जो है सो अच्छा महसूस हो रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए कहीं पर में कोई परेशानी नहीं, बड़ा सुंदर और सुखद। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वितीय भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश इन 2 दिनों के लिए 21 और 22 जुलाई के लिए अच्छा नहीं है। 21 और 22 जुलाई को धन, धान्य और संपत्ति को बचा करके चलने का प्रयास करें। आपका प्रयास ये रहे कि किसी भी हालत में आपके पैसे की बर्बादी ना हो, आपसे पैसा कोई ठग ना सके, आपका पैसा कोई मार ना सके, ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण परिवार के लोगों के साथ, कुटुंब के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन अब इसमें आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमानी, आपकी विनम्रता ही आपको उनके साथ टेंशन तनाव से बचा पाएगी। आप अगर बोलने में एक्सपर्ट हैं, आप अगर बोलने में, शब्दों को चयन करने में अगर आप होशियार हैं, शब्दों का चयन सही तरीके से अगर आप कर पाते हैं, तब तो टेंशन तनाव नहीं होगा। लेकिन अगर शब्दों के जादूगर आप नहीं हैं, किसके साथ कौन से शब्द का प्रयोग करना है, किसके साथ कब मीठा, कब कड़वा, कब रूखे शब्द का प्रयोग करना है, ये अगर आप नहीं जान पाए, तब फिर परेशानी है। देवी और सज्जनों, सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन कड़वे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें राहत महसूस हो सकती है थोड़ी सी। पड़ोसी के साथ भी अगर मिला जुला करके चलेंगे तो संबंध ठीक चलेगा, नहीं तो कड़वे शब्द का प्रयोग करेंगे, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देंगे तो कौन बर्दाश्त करता है आज के समय में। सबसे ज्यादा जो डिपेंड करेगा वो आपकी वाणी डिपेंड करेगी कि आप क्या बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में आकस्मिक धन के लाभ का योग भी कुछ मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है। अचानक से कुछ परिवर्तन का भी योग है। रैंडम से बिगड़े हुए काम के बनने का योग, अचानक से बने हुए काम के बिगड़े का योग, यानी कि अचानक परिवर्तन का योग आपके लिए बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं तो और क्या, इस समय में दुर्घटना से बच करके चलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपको दुर्घटना से जो है तो सतर्क रहना पड़ेगा, आपको संभल करके चलने की आवश्यकता है। अगर आपकी सतर्कता हटी तब आप ये मान करके चलो कि दुर्घटना घटी, इसलिए सतर्कता बनाए रखना। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव में
चंद्रमा का प्रवेश और अष्टम भाव पर में दृष्टि पैखाने के रास्ते से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है तो उसको ये परेशानी ज्यादा परेशान कर सकती है। तो देवी और सज्जनों, मिथुन के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसको ना ही अच्छा कहेंगे ना ही बहुत ज्यादा खराब कहेंगे, समय ये सामान्य स्तर का है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय शारीरिक तौर पर में कर्क राशि वाले मजबूती का समय है। शारीरिक तौर पर में बड़े मजबूत रहेंगे, रंग रूप भी बड़ा सुंदर और मनमोहक दिखेगा। आपके लिए बता दूं कि ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी आपका बड़ा सुंदर रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में समय कर्क राशि वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। हर मामले में ये समय बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। कर्क राशि वालों के लिए जो समय है सो अच्छा है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी आपका बड़ा सुखद रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी समय बढ़िया है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। दुश्मन, जो प्रत्यक्ष दुश्मन है, जो आपसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, उससे जो है सो आपको संभल करके चलने की जरूर आवश्यकता है, लेकिन वो भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, आपके सामने वो भी टिक नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कर्क राशि वालों को कोई काम पार्टनरशिप में चल रहा है तो वो भी मिला जुला करके इस समय में ठीक ठाक ही चलेगा, उसमें भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय लगभग हर मामले में अच्छा महसूस हो रहा है। कर्क के बाद बात करेंगे अब सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि आपको व्यय अधिक होगा, पैसा इस समय में आपका ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा। शैया सुख में कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। नींद में कुछ परेशानी आ सकती है, नींद में कुछ विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप धन हानि के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट हो सकता है। इस समय में आपके पैसे कुछ इधर जो है सो लग सकते हैं। हॉस्पिटल में दवा में आपका पैसा जा सकता है। आपको इस समय में फालतू के खर्चों पर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आपका फालतू का खर्चा जो है सो ना हो, इसका विशेष ध्यान। अपने आंख का ज्यादा ध्यान रखें और पांव में चोट ना लगे, इसका भी विशेष ध्यान रखें। यहां से सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि शत्रु आपको परेशान कर सकता है। दुश्मन जो है सो आपको परेशान कर सकता है। आपको जो है सो इस समय में चिंताएं आपको घेर सकती हैं, रोग परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख, इन सब के रिगार्डिंग, इन सब के मामले में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इन सब के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आपके ऊपर में कोई व्यक्ति हो सकता है तो एलिगेशन लगाने का प्रयास
सकता है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश दर्शाता है कि कन्या राशि वालों को खूब लाभ मिलेगा, आमदनी में भी खूब वृद्धि होगी, बढ़िया पैसा प्राप्त होगा। अगर कोई बिजनेस व्यवसाय है तो सेलिंग और परचेजिंग कॉस्ट काट करके अच्छा खासा लाभ भी आपको 21 और 22 तारीख। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में कन्या राशि वाले किसी बड़ी उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं। मनोकामना की पूर्ति भी होगी। अगर कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही थी तो उस इच्छा के पूर्ति का भी योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है। समदृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान आपके आज्ञा का पालन करेगी। विद्या और बुद्धि के प्राप्ति का भी आपको विशेष योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश में वृद्धि होगी। आपके चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि के बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। धर्म का पालन करेंगे। मंगल कार्य करने का अवसर भी आपको मिलेगा। ननिहाल का सुख भी मिलेगा। बड़े भाई बहन, सीनियर्स के साथ साथ छोटे भाई बहन, जूनियर्स, साथ काम करने वाले लोग, सहकर्मी, इन सब का भी आपको सुख जो है सो प्राप्त होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया है। कन्या के बाद बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपको पिता तुल्य लोगों से कुछ खास लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग भी अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं तो इस समय में तुला राशि वाले लोग ले सकते हैं। कुछ लाभ, कुछ फायदा हो सकता है। आपका काम धंधा तुला राशि वाले बढ़िया चलेगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि के योग तुला राशि वालों को दिखाई दे रहे हैं। अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। आपको सरकार से, समाज के लोगों से, इन सब से भी कुछ लाभ मिल सकता है। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में है तो सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में आप अपने आप को सुखी महसूस कर सकते हैं। आपको मां से लाभ मिलेगा। माता के संपत्ति से लाभ मिल सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको फायदा हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत महसूस होगी। वो भी आपके लिए बड़ा बढ़िया रहेगा। तो तुला के बाद बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि आपको भाग्य का साथ इस समय में कम मिलेगा। भाग्य भरोसे बैठने का प्रयास ना करें। भाग्य भरोसे जो है ऐसा ना प्रयास करें कि कोई काम अपने आप हो जाएगा, ये बिल्कुल भी ना सोचें। आपको धर्म का पालन करना होगा, लेकिन धर्म के पालन के क्षेत्र में आप कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तीर्थ यात्रा वगैरह में भी कुछ परेशानी आपको हो सकती है। यश में वृद्धि होगी। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साला साली से भी कुछ फायदे के विशेष योग वृश्चिक राशि वालों के बन गए। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में। छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब का हल्का फुल्का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और खुद के पराक्रम में जो है सो थोड़ा सा
कमी ही महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं महसूस करेंगे। धैर्य थोड़ा सा कमजोर, गुप्त शत्रु के द्वारा थोड़ी सी परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्दी जुकाम का भी समय हो सकता है ये, तो ये समय बहुत बढ़िया महसूस नहीं हो रहा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाते हैं कि आपके इस समय में हर काम में बाधा और रुकावट आ सकती है। आप जिस कार्य को भी करने का प्रयास करेंगे, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कारणवश परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आकस्मिक अचानक से धन के लाभ का भी योग है। अचानक से आपको फायदा भी मिल सकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। विदेश से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को भी लाभ मिल सकता है, कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। आकस्मिक परिवर्तन, रैंडम बनता हुआ काम बिगड़ना, बिगड़ा हुआ काम बनना भी आपको देखने को मिल सकता है। छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। पैखाने के रास्ते से संबंधित, पेट के निचले भाग से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में। तो ये समय धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धनु राशि वालों को अपने धन धान्य संपत्ति को बचाने का प्रयास करना चाहिए, अपने पैसे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। वाणी में दोष की स्थिति सामने आ सकती है। सत्य जो है सो बोलेंगे, लेकिन सत्य बोलने के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए करवा सच ना बोलें। दान पुण्य जरूर करें। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होगी। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव पैदा करने की कोशिश न करें। तो धनु राशि वालों के लिए समय जो है सो खूब बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मकर राशि वाले जातक को यह दर्शा रहा है कि जीवन साथी का आपको सुख प्राप्त होगा, काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन भी आपका काफी अच्छा और सुखद महसूस होगा। देवी और सज्जनों, दैनिक रोजगार, व्यवसाय, काम धंधे के क्षेत्र में भी अच्छा खासा महसूस करेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा। पार्टनरशिप में भी काम धंधा ठीक ठाक चलेगा। सप्तम दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पर में है, तो शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। रंग और रूप जो है आपका अच्छा खासा काम करेगा। आकृति अच्छी दिखेगी, शेप एंड साइज बॉडी का अच्छा दिखेगा। शरीर में बल का एहसास होगा, दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बड़ी रहेगी। बड़ा सुंदर और सुखद समय मकर राशि। मकर के बाद कुंभ की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति शत्रु पर में विजय, शत्रु हंता योग करते हैं। शत्रु का नाश होगा, शत्रु बाल बाका नहीं कर पाएगा। चिंताएं भी धीरे धीरे समाप्त होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होंगे, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। बड़ा सुखद समय कुंभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा कम होगा, नींद अच्छी आएगी, विदेश से कुछ धन लाभ मिल सकता है, अस्पताल का खर्चा में कमी आएगी, आंख से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। कुंभ राशि वालों के लिए जो ये समय है सो मिला जुला करके ठीक ठाक महसूस हो रहा है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगी। आपकी संतान इस समय में नाफरमानी करेगी, नाफरमान हो जाएंगी।
विद्या और बुद्धि जो है आपके पास में, उसका इस समय में आप सही इस्तेमाल करके उचित लाभ नहीं ले पाएंगे। यश में कुछ कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म का पालन करने में परेशानी, मंगल कार्य करने में परेशानी, ननिहाल से जो है आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना, पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आप ये सोचेंगे कि आमदनी इस समय बहुत हो जाएगी, तो उस पर में अंकुश लगाएं, रिस्क ना लें। लाभ भी थोड़ा कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में भी कुछ परेशानी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी इतनी आसानी से नहीं होगी। सीनियर्स का सपोर्ट खूब नहीं मिल पाएगा, बड़े भाई बहन का भी खूब सपोर्ट नहीं मिलेगा, और पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको कम प्राप्त होगा। यानी कि 21 और 22 जुलाई 2023 को जो है सो आपके लिए ये समय मीन राशि वाले बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहे। देवी और सज्जनों, यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी जो हमने आपको बता दी। आप सावन में अगर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, आप मेष से लेकर के मीन तक कोई भी राशि के लोग, क्योंकि सावन में रुद्राभिषेक हर व्यक्ति को करवाना ही चाहिए, हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया से मेरे पास में हजारों लाखों लोग संपर्क करते हैं सावन में। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 रुपया, मात्र 2100 रुपया चार्ज है रुद्राभिषेक का सावन में। आप वो जमा करें और रुद्राभिषेक करवाएं, ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू अपने नाम से करवा लें। जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, अगर बीमारी परेशान कर रही है तो बीमारी के लिए करवाएं, अगर आपको पैसे से संबंधित परेशानी है उससे करवाएं, संतान से संबंधित है उससे करवाएं। जिस भी उद्देश्य से आप करवाना चाहते हैं, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करवाना चाहते हैं, गंगा जल से करवाएं, लेकिन रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। मात्र 2100 रुपया आपको लगेगा सावन में। अगर आप करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है उस पर मैसेज करें, लिखें कि सावन में मैं रुद्राभिषेक करवाना चाहता हूं। वीडियो कॉल के थ्रू आपकी पूजा होगी और रुद्राभिषेक हो। चलिए देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।